यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, करना है स्टार्ट सेशन। ओके, तो ठीक है। सो आज हमारा जो सेशन रहेगा जिसके अंदर हम रिवाइज करेंगे जावास्क्रिप्ट। ठीक है। सो अभी तक जो हमारा कंप्लीट जो मॉड्यूल हमने कंप्लीट किया था जावास्क्रिप्ट। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, एक रिकैप करेंगे। जितना पॉसिबल हो गया उतना हम अच्छे से इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है। सो ये सेशन आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेगा। ओके। सो बेसिकली इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये आपको रिवाइज करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स। तो ये सेशन आपको एक प्रॉपरली अटेंड करना है। ठीक है। सो प्लीज रिवाइज। कोई कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर नहीं हुआ होगा तो इस सेशन से आपको डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके। तो सबसे पहले अभी जो रिएक्ट मॉडल्स को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक रिवीजन। ओके, एंड वो गिटअप के वगैरह भी सेशन का वे आर प्लानिंग। ओके, सो लेट्स सी इन अपकमिंग सेशंस। बट आज हमारा जो रिवाइज करेंगे हम जावास्क्रिप्ट कंप्लीट, एंड देन हमारा नेक्स्ट जो हमारे सेशंस रहेंगे अभी वो रिएक्ट को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो अभी आप सिलेबस वगैरह चेक कर सकते हो। जैसे अभी तक हमने जो मॉड्यूल्स, अभी हमारा लास्ट मॉड्यूल हमें रिएक्ट को देखना है फ्रंट एंड में। ठीक है। प्रॉपर वे से रिएक्ट को भी हम इसी वे से लर्न करेंगे। अब बट यहाँ हमें थोड़ा प्रैक्टिकली वर्क करना है। ठीक है, बिकॉज अभी हम एप्लीकेशंस, जैसे लार्ज एप्लीकेशंस के अंदर कैसे वर्क करते हैं वो अभी हम यहाँ देखेंगे। ठीक है। एंड जो असाइनमेंट्स जो आपको मैंने ग्रुप कम्युनिटी में आपको रिसीव किया होगा आपने, तो प्लीज वर्क ऑन दिस गिवन टास्क। ओके, एंड कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल। ओके। तो सी, लेट्स स्टार्ट। अभी हम जावास्क्रिप्ट देख के एक्चुअली कैसे वर्क होता है, क्या क्या करता है, हमें उसको एक फास्ट वे से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो प्लीज आपको फोकस से अटेंड करना है। एंड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो। ओके। तो सबसे पहले देखो, हमने डे फर्स्ट के एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो देखो, जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब क्या, वो इंटरप्रेट करता है आपके कोड को रैदर देन कंपाइल। इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, ये आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। जो ब्राउजर पे रन होता है, इजी है, सिंपल है, पावरफुल है, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट डिमांडिंग। एंड आप इसके अंदर अलग अलग वे से आप काम कर सकते हो। आप सिंपल गूगल पे सर्च करोगे तो आपको जो लैंग्वेज आप सीख रहे हो ना वो टॉप पे मिलेगा, जावास्क्रिप्ट। ठीक है। मतलब ये जो सर्वे हुआ है कि जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड। मतलब आप देखोगे तो 65% अराउंड जावास्क्रिप्ट मार्केट के अंदर है, एंड टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपका करंटली जावास्क्रिप्ट है। ठीक है। HTML एंड CSS अराउंड 55% यूज हो रहा है। मतलब जो टेक्नोलॉजी एक्चुअली आप लर्न कर रहे हो ये अभी मार्केट के अंदर टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। ठीक है। जो अभी आपका जावास्क्रिप्ट, मतलब इसका यूज करके हम फ्रंट एंड का भी काम कर सकते हैं, आप बैक एंड के लिए भी जा सकते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी डेवलप करोगे। दैट्स वाई जावास्क्रिप्ट इज करंटली मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज। पाइथन के बाद जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन इट्स लाइक करंटली पैरेलली टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है। इसका यूज करके आप एवरीथिंग, मतलब बेसिकली आपका डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है। ठीक है। अभी इसके बाद देखो कि हमने हिस्ट्री देखा था कि ब्रेंडन इस नाम के डेवलपर ने 1995 को 10 डेज में जावास्क्रिप्ट को लिखा था। एंड उस टाइम नेटस्केप कंपनी ने वो मतलब इस लैंग्वेज को डेवलप किया था, एंड 10 डेज में। एंड उनका ब्राउजर था नेटस्केप नेविगेटर। मतलब एक ऐसा ही लैंग्वेज था जो फर्स्ट टाइम ऐसा हिस्ट्री क्रिएट हुआ था कि जो ब्राउजर पे रन रन हो रहा था नेटस्केप नेविगेटर। ओके, एंड उसको नाम दिया था उन्होंने इस लैंग्वेज को जावास्क्रिप्ट। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि उस टाइम मतलब कॉम्पिटिटर होता है हर एक चीज का। तो मार्केट के अंदर एक इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का ब्राउजर था, उन्होंने भी सेम लैंग्वेज डेवलप किया जो क्लाइंट साइड पे रन हो रहा था ब्राउजर पे। उसको नेम दिया उन्होंने JavaScript। तो अभी ये इशू डेवलपर्स के लिए कि हर एक ब्राउजर के लिए अलग अलग लैंग्वेज सीखो एंड डेवलप करो। तो इसके लिए एक सोल्यूशन आ गया, 1997 को एक स्टैंडर्ड आ गया, इकमा स्टैंडर्ड। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो वैसे इंटरनेट पे जो चीजें होता है वो हैंडल करने का काम इकमा करता है। यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, एक इंटरनेशनल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। जो उन्होंने क्या किया, कुछ गाइडलाइंस बताए कि कोई भी क्लाइंट साइड लैंग्वेज आएगा, स्क्रिप्टेड लैंग्वेज आएगा तो उसको आपको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप JS स्क्रिप्ट यूज करो, जावास्क्रिप्ट यूज करो, कौन सा भी यूज करो, वो कॉमन हर एक ब्राउजर पे चलेगा। ठीक है। जावास्क्रिप्ट के ओल्ड नेम्स
मोचा जेएस, लाइव स्क्रिप्ट, जेएस स्क्रिप्ट, वर्ल्ड लाइव, इकमा, ECMAScript, JavaScript, all these are the old names of JavaScript. Okay. आफ्टर दैट क्या क्या कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके? रिच इंटरफेस, ओपन सोर्स है उसके, सॉरी फीचर्स क्या है? ओपन सोर्स है, ब्राउजर पे रन होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। मतलब आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी भी डिवाइस पे, मोबाइल, टैबलेट, किसी भी ब्राउजर पे आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, फास्ट, इजी, सिंपल, लाइट वेट। आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट लर्न करने के लिए इजी है, आप उसको प्रॉपर वे से एंड डायरेक्शन से सीखोगे तो। ओके, लाइट वेट है, एंड लेस सर्वर साइड इंटरेक्शन हम करते हैं। मतलब हर एक चीज के लिए बैकएंड को रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, फ्रंट एंड पे ही जितना काम होगा उतना हम करेंगे। ठीक है, जहाँ जरूरत है बैकएंड की वहाँ हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो जितना हो सके हम लेस क्या करेंगे, सर्वर साइड इंटरेक्शन करेंगे। इसको बोलते हैं पोस्ट बैक। मतलब वैलिडेट डेटा ऑन फ्रंट एंड, फ्रंट एंड पे हम क्या करेंगे, चीजें वैलिडेट करेंगे। मतलब एक फॉर्म है आपका, तो आपको चेक करना है डेटा सही से फिल हुआ है कि नहीं, वैलिडेशन लगाना है। तो आप क्या करोगे, फ्रंट एंड पे सब वैलिडेशन करोगे। हर एक चीज के लिए बैकएंड को रिक्वेस्ट भेजने की आपको जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं लेस सर्वर साइड इंटरेक्शन, पोस्ट बैक। जितना हो सके जितना वैलिडेट करेंगे वो फ्रंट एंड पे ही। ओके, इससे आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। बट वाई वी लर्न, आप देखोगे जैसे मैंने आपको सर्वे बताया कि ये लाइक अभी यूज हो रहा है, बट ये कहाँ यूज हो रहा है? आप देखोगे तो हर एक किसी भी वेब एप्लीकेशन के आप अंदर देखो आप, मतलब 99.99% वह जावास्क्रिप्ट ही होगा। ठीक है। और अभी जो सर्वे दिखाया था कि स्टैक ओवरफ्लो की सर्वे, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट अराउंड 60-65 to 70% यूज हो रहा है, एंड ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, डेवलपर्स के। आप इसके सर्वे देखोगे तो आपको एक इमेजेस भी बहुत मिलेगी कि टॉप पे कौन काम कर रहा है। ठीक है, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट मोस्टली वही मिलेगा आपको। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये जस्ट एक अवेयर करने के लिए पॉइंट्स है कि ये एक्चुअली जो चीजें आप कर रहे हो वो मार्केट के अंदर कितने स्ट्रॉन्ग वे से काम कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ गूगल पे देखोगे, ये देखो जावास्क्रिप्ट, यहाँ देखो फर्स्ट पे, देन एचटीएमएल, सीएस, पाइथन, सिक्वल। सिक्वल इज लाइक अ डेटाबेस। ओके, तो ये बेसिकली पार्ट है। तो अब देखो सेकंड पॉइंट, आप जावास्क्रिप्ट का यूज करके, मतलब ये तो आपको मैंने दिखाया था कि टॉप ब्रांड, मतलब किसी भी वेब ऐप को देखो आप, जावास्क्रिप्ट है आप। ठीक है, कैसे देखना है वो भी दिखाया था। जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम मल्टी स्टैक डेवलपमेंट, मतलब बेसिकली फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, एवरीथिंग इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन जावास्क्रिप्ट। अभी आप बोलोगे फ्रंट एंड मतलब रिएक्ट, यस ऑब्वियसली। बैकएंड मतलब नोड, रन टाइम एनवायरनमेंट। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बैकएंड का, वो लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे रिएक्ट एक लाइब्रेरी, वैसे नोड एक लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी मतलब उसके अंदर जावास्क्रिप्ट ही है। ओके, आफ्टर दैट आपका आता है यहाँ मोंगो डेटाबेस। अभी आप बोलोगे बैकएंड डेटाबेस में कहा जावास्क्रिप्ट है? जो डेटा वे ऑफ फॉर्मेटिंग होता है ना जा मोंगो डीबी में, वो जेसॉन फॉर्मेट होता है। इज नथिंग बट लाइक ऑब्जेक्ट, जेसॉन फॉर्मेट। तो लाइक दैट कि हर एक चीज जावास्क्रिप्ट ही है, फ्रंट एंड बैक एंड, डेटाबेस। ओके, इसको आप वन स्टैक डेवलपर बोल सकते हो, फुल स्टैक। ओके, आफ्टर दैट केस सेंसिटिव है, ऑल ब्राउजर सपोर्ट, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट, गुड कंट्रोल ऑफ ब्राउजर ओवर यूजर। यस, ये पॉइंट्स आपको मतलब रट्टा नहीं मारना है, आपको ये पॉइंट जस्ट रिमेम्बर करना है कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, मार्केट के अंदर कहाँ यूज हो रहा है, ये क्यों पॉपुलर है। बिकॉज ये टॉप टेक्नोलॉजी है, रिएक्ट, आपका नोड, ये नेटिव, ये सब जावास्क्रिप्ट का यूज करके, मतलब एक्चुअली दिस इज जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर इंटरनली जावास्क्रिप्ट ही है सब। ओके, आफ्टर दैट कौन कौन से एप्लीकेशंस, डायनेमिक वेब ऐप, मतलब वी कैन बिल्ड डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस जावास्क्रिप्ट के अंदर, वैलिडेशन, मैनिपुलेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस रिएक्ट नेटिव करेंगे, सर्वर साइड एप्लीकेशन, गेमिंग ऐप, स्मार्ट वॉच ऐप, विजुअल इफेक्ट्स। मतलब बेसिकली यू कैन बिल्ड एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। AIML के अंदर भी ब्रेन डॉट जीएस नाम का लाइब्रेरी जो जावास्क्रिप्ट का ही है। लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, एम्बरजेस, बिल्ड टॉप ऑन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली जावास्क्रिप्ट क्यों करना है, स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो ये जस्ट एक देखो अवेयर करना जरूरी है, जो चीजें आप सीख रहे हो ये क्यों कर रहे हो, इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तभी आप उसका इंटरेस्ट आएगा एंड आप सीखोगे कि एक्चुअली रिएक्ट क्यों सीख रहे हैं, बिकॉज डिमांड है मार्केट। ठीक है, एंड उसके अंदर इंटरनली जावास्क्रिप्ट ही है। गॉट इट। अब नेक्स्ट, वर्जन हिस्ट्री, कि सबसे पहले 1995 को एक स्टैंडर्ड आया था, सॉरी
जावास्क्रिप्ट रिलीज हुआ था। देन 1997 को मेजर रिवीजन आया था फर्स्ट। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो ES1, ES2, ES3। मेन रिवीजन ES5, जिसको हम ओल्ड जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, 2009 को आया था। एंड सेकंड मेन रिवीजन 2015 को, जिसको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड हमने एवरीथिंग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी सीखा है, ओल्ड जावास्क्रिप्ट बेसिक एवरीथिंग कवर किया हमने। ठीक है, और भी चीजें हमें रिएक्ट में सीखना है जो जावास्क्रिप्ट के ही है। ओके, देन ईयरली एडिशन 16, 17, 19, हर एक साल एक नया वर्जन वो क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। एक छोटा भी अपडेट आ गया तो उन्होंने कहा हम रिलीज करेंगे। ठीक है, देन JS को यंगर पे तो आप जावा बोल रहे थे, क्यों? बिकॉज उस टाइम पॉपुलर जावा था, तो उन्होंने उसको नेम दिया था जावास्क्रिप्ट। बट ये सिमिलर नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके, उन्होंने नेम जावास्क्रिप्ट दिया था तो कंफ्यूजन है फ्रेशर्स के माइंड में कि दोनों सिमिलर है। नो, इट्स टोटली डिफरेंट। जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे रन होता है। इट्स अ कंप्लीटली इवेंट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। इवेंट बेस्ड बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल रहा हूँ, बिकॉज ये एवरीथिंग यू लर्न, राइट? गॉट इट? आप टॉप बिल्ड वेब ऐप, मोबाइल ऐप, ये इंटरेक्ट HTML के साथ करता है, लेस मेमोरी कंज्यूम करता है, ये सिंगल थ्रेडेड है। ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट है। जावा JVM पे रन होता है। आपका जो SDK JDK सेटअप आप करते हो, क्लास बेस है, थ्रेड बेस है, मोर मेमोरी कंज्यूम करता है, आणि स्टँडअलोन एप्लीकेशन डेव्हलप करता है। ओके, यस, गुड। जावास्क्रिप्ट इंटरप्रिटर लैंग्वेज है, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। एंड जावा कंपाइलर है, मतलब पहले कोड कंपाइल होता है, कंप्लीट कोड, एंड देन आपका डिस्प्ले होता है रिजल्ट। इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम जो आपके कोड को कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल में। इंटरप्रिटर मतलब बाय डिफॉल्ट हर एक ब्राउजर को एक इंटरप्रिटर होता है जो कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट के कोड को मशीन रीडेबल कोड में। एंड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट कोड इनटू मशीन रीडेबल कोड। दैट्स इट। ये हमारा बेसिकली डे फर्स्ट था। एंड कुछ डिसएडवांटेज देखा था कि सिंगल इनहेरिटेंस से ओल्ड ब्राउजर सपोर्ट नहीं करेंगे, सिक्योरिटी इशू आ सकता है, बिकॉज हमारा हर एक कोड यहाँ दिखता है ना। मतलब आप देखोगे तो आप जो कोड रन करते हो, आप इंस्पेक्ट करके उसका कोड देखते हो, मतलब वो देखने को मिलता है एक्चुअली आपको, राइट? तो ये चीजें होता है। क्लियर? यस, गॉट इट। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली स्टॉप रेंडरिंग इफ जावास्क्रिप्ट कोड हैव सिंगल लाइन ऑफ एरर। आणि ये आपने एक्सपीरियंस क्या है? अभी आई डोंट थिंक सो कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट अभी फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि एक सिंगल एरर आ गया तो जावास्क्रिप्ट रेंडरिंग स्टॉप करता है, राइट? तो अब इसके बाद देखो जो पॉइंट्स हमने कवर किया था, कि एक्चुअली सबसे पहले हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट को लिखने के वेज कौन से हैं। यस, फास्ट बताओ। इनलाइन जावास्क्रिप्ट, जिसको हम क्या करते हैं, HTML के साथ लिख सकते हो, विथ HTML। उसके बाद आपका आता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, जिसको हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। इसके अंदर लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम उसको लिखने का वे होता है, वो आप उसको अबव हेड भी लिख सकते हो, एंड बॉडी टैग के का लिख बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, बॉडी के अबव क्लोजिंग ऑफ बॉडी आल्सो, एंड हेड के अंदर भी स्क्रिप्ट टैग। एंड एक्सटर्नल लिखना है तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखना है तो स्टाइल डॉट सॉरी जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस लगा के आप उसको क्रिएट करोगे, एंड उसको आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर SRC लगा के आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली पार्ट है। कंट्रोल एन करता हूँ मैं, एक सेव भी करता हूँ फाइल HTML से, थोड़ा आपका फास्ट वर्क हो जाएगा। रिवाइज डॉट HTML। ठीक है, तो इसको आपको बेसिकली ये देखो कि आपको बेसिकली एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट मतलब आप उसका एक डॉट जेएस फाइल क्रिएट करोगे, एंड स्क्रिप्ट SRC के अंदर उस फाइल का पाथ। ओके, पाथ रिलेटिव होगा मोस्टली। तो ये क्या हो गया आपका जावास्क्रिप्ट लिखने का बेस, कि आप उसको ऐसे लिखो। तो मैंने आपको कहा था कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट, या आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो HTML फाइल के साथ, तो आपको एक बेटर वे मैंने आपको बताया था, कौन सा था वो? कि ऑलवेज आप जावास्क्रिप्ट के कोड को अबव क्लोजिंग ऑफ बॉडी टैग लिखो। द रीजन इज पहले आपका स्टैटिक डेटा लोड हो जाएगा, एंड देन आपका डायनेमिकली लोड डेटा लोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो वे ऑफ राइटिंग, आप ऐसे हेड के अंदर भी लिख सकते हो, आप इसको अबव क्लोजिंग ऑफ बॉडी टैग भी लिख सकते हो।
द बेटर वे मैंने आपको कहा था, रिकमेंडेड वे, ऑलवेज राइट जावास्क्रिप्ट इन अबव क्लोजिंग ऑफ बॉडी टाइप। पहले स्टैटिक डेटा लोड होगा एंड देन लॉजिकल पार्ट। ये टाइप एट्रीब्यूट क्यों बोल रहा है कि इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है ना आपने, जावास्क्रिप्ट है वो उसको बता रहे हैं, जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है टाइप एट्रीब्यूट HTML5 के अंदर। देन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के बेनिफिट बहुत है, कोड रीडेबल है, कोड रियूज कर सकते हो, इजीली मेंटेन कर सकते हो, कोड सेपरेशन भी होता है। ये होता है वे ऑफ राइटिंग। वे ऑफ राइटिंग के बाद हमने देखा कि एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के अंदर आउटपुट कैसे प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले अलर्ट, डायलॉग बॉक्स, ब्राउजर पे करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, कंसोल में करना है डेवलपर के लिए काम आता है कंसोल डॉट लॉग, कंसोल लॉग करना, ऑन करना, एरर, कंसोल डॉट टेबल, ये कंसोल में काम कर सकते हो। उसके बाद एक डोम मेथड मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड विनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी का यूज करके आप आउटपुट प्रिंट कर सकते हो। अभी ये आपको इजीली समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज हम डेली वही काम करें। देन कमेंटिंग, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करो, कोड कमेंट होता है। क्यों करना है? ये डेवलपर्स के लिए होता है, कोड अंडरस्टैंड करने के लिए। एक एज अ बेस्ट एक डेवलपर होता है, कमेंटिंग करना जरूरी होता है, कोड को आप इजीली रीड कर सकते हो कि जो आपने कोड लिखा है वो एक्चुअली क्या है, उसके लिए कमेंटिंग करना जरूरी है। तो आपकी जगह कोई और आगे डेवलपर आएगा उस प्रोजेक्ट पे, तो उसको इजीली समझ आना चाहिए, तो इसको कमेंटिंग करना ही जरूरी होता है, ठीक है। एक सिंगल लाइन का कोड भी कमेंट करोगे ना तो अच्छे से काम करोगे, जैसे सोशल मीडिया पे कमेंट करते हो वैसे आप यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आउटपुट पॉसिबिलिटीज। देन वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर क्या होता है, बेसिक है। क्या है वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर मतलब आप जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को डिफाइन करते हो यूनिक नेम से, उसको यूजर डिफाइन नेम बोलोगे आप। इसको आइडेंटिफायर, जो वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको यूज करेंगे, ओके। उसके कुछ रूल्स है, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर या डॉलर, इसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं है, कोई रिजर्व कीवर्ड भी अलाउ नहीं है। तो वेरिएबल नेम, ये नेम क्या है? एक आइडेंटिफायर है जो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करें, और उसके अंदर हम कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं। मनोज क्या है? वो एक नेम है यूजर का। एज आइडेंटिफायर है, तो 25 क्या है? एक एज है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर, एंड इसको आप अलग अलग वे से डिफाइन कर सकते हो। नंबर बाद में लो, बट स्टार्ट उसको अल्फाबेट से ही करो, स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं है, ओके, जस्ट अंडरस्कोर एंड डॉलर के अलावा। उसके बाद कैमल केस, पास्कल केस मैंने आपको बताया था, जब आप दो वर्ड्स है आपके पास तो उसको रीडेबल करने के लिए आप उसको कैमल केस यूज करो। कैमल केस मतलब दूसरा वर्ड कैपिटल, एंड पास्कल में दोनों स्टार्टिंग कैपिटल होगा। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट, लाइक बेसिकली आइडेंटिफायर्स, ओके। उसका वेरिएबल, वेरिएबल आल्सो कॉल्ड आइडेंटिफायर, जो डेटा स्टोर करने के लिए डेटा होल्ड करते हो हम उसके अंदर। जब आप उसको वेरिएबल से डिक्लेयर करते हो, कीवर्ड से डिक्लेयर करते हो, तो उसको कुछ यूज करने के बाद है ना मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो देर आर थ्री कीवर्ड्स टू डिक्लेयर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, where, let एंड const कीवर्ड। where कीवर्ड ओल्ड जावास्क्रिप्ट का है, and let and const it's a modern जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, ओके। तो ये जस्ट मैंने आपको दिखाया था कि वेरिएबल को डिक्लेयर करके आप किस टाइप से डेटा स्टोर कर सकते हो। यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, बेसिकली वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा इन ए वेरिएबल्स, ओके। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि एक्चुअली वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर इज नथिंग बट is a basically sequence of character to identify that variable, that's it, identifier, यूजर डिफाइन नेम। एंड वेरिएबल मतलब हम जिसको ही आइडेंटिफायर बोलोगे, उसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो कुछ मेमोरी एलोकेट करता है, डेटा होल्ड करके रखता है, स्टोर करते हैं हम, ओके। एंड इसके अंदर तीन कीवर्ड, वैर, लेट, कॉन्स्ट। अभी व्हाट इज वैर, ये भी क्लोज करो, सेव। तो इसके बाद हमने देखा या आउटपुट पॉसिबिलिटीज। आउटपुट पॉसिबिलिटी के बाद आइडेंटिफायर वेरिएबल्स। आफ्टर दैट अभी थ्री कीवर्ड्स टू डिक्लेयर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, var, let, const। अभी यहाँ मैंने
तीन चार पॉइंट हर एक कीवर्ड के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, var let const। तो सबसे पहले आप var के लिए जाओगे, ये देखो var। तो var के अंदर हमें तीन के वो पॉइंट्स, हमने तीन चार पॉइंट var let const के लिए देखा था। ये तीनों कीवर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज करते, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। ओके, ऐसे काम कर सकते हो। उसके बाद मैंने एक सेकंड पॉइंट देखा था कि वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन। मतलब आप उसको डिक्लेयर करो एंड वैल्यू है ना ऐसे बाद में इनिशियलाइज करो, डिक्लेयर करने के बाद। ये वैर के लिए पॉसिबल है, लेट के लिए भी पॉसिबल है, बट कॉन्स्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्ट कॉन्स्ट कीवर्ड के अंदर ये कांस्टेंट है। वी नीड टू मस्ट डिक्लेयर दैट वेरिएबल, मस्ट इनिशियलाइज दैट वैल्यू वाइल डिक्लेरेशन। मतलब आप यहाँ कॉन्स्ट करोगे तो मस्ट आपको इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। तो कांस्टेंट है। तो वैरलेट के लिए आप ऐसे काम करोगे, वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन। आफ्टर दैट वी कैन अपडेट वैल्यू, यस कर सकते हो कि पहले मैंने एबीसी एट द रेट डाला था, मुझे अपडेट करना, यू कैन। देन वी कैन रीडिक्लेयर आल्सो। देखो वैर से मैंने एम्प्लॉय नेम पहले डिक्लेयर किया था, मैंने फिर से किया। जावास्क्रिप्ट एरर नहीं देता वैर के लिए, ये तो गलत है, एरर देना चाहिए। अदरवाइज ये मतलब ये क्या करेगा, प्रॉब्लम बग क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये वैर का काम है। उसके बाद उसका स्कोप आप देखोगे तो ग्लोबली एक्सेसिबल है, वो ग्लोबल स्कोप होता है। ग्लोबल स्कोप मतलब थ्रू आउट एप्लीकेशन वो एक्सेसिबल होगा। एक बार डिक्लेयर किया, आप उसको अंदर भी यूज करोगे, बाहर भी यूज कर सकते हो, उसको वैल्यू मिलता है। ठीक है, मतलब एक ग्लोबल वेरी एक्सेस है उसका स्कोप। ठीक है, अभी एग्जांपल वगैरह देखो, जो सेशन आपको लग रहा है रिवीजन थोड़ा आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उस सेशन को देखो एक बार। ठीक है, इससे रिवीजन सेशन है। आफ्टर दैट लेट, लेट में क्या होता है, सेम डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। वी कैन डिक्लेयर विदाउट इनिशियलाइजेशन, यस। अपडेट कर सकते हैं बट वी कैनॉट रीडिक्लेयर। यस, ये पॉजिटिव पॉइंट है लेट का, दैट्स वाई तो लेट हम यूज करना चाहिए कि आप सेम वेरिएबल को फिर से रीडिक्लेयर नहीं करोगे। एंड थर्ड पॉइंट कि उसका स्कोप होता है ब्लॉक, फंक्शन स्कोप लिमिटेड टू दैट ब्लॉक। मतलब ब्लॉक मतलब लाइक करली ब्रेसेस, वो ब्लॉक एक, तो उसके लिमिटेड हो रहेगा ब्लॉक लेवल स्कोप, दैट्स इट। अब उसके बाद कॉन्स्ट। ओके, थोड़ा क्लिक करो, हाँ रिवाइज हो रहा है, ठीक है, जस्ट लिसन, जो बोल रहा हूँ पॉइंट्स जस्ट लिसन, कि एटलीस्ट जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ आ रहे तो आप उसको देख भी सकते हो। ठीक है, बट ये रिवीजन है तो प्रॉपर वे से एक फास्ट वे में हमें उसको रिकैप करना है। तो इंटरव्यू के लिए भी बहुत काम आने वाला है सेशन। ठीक है, तो आपको ये बाकी सेशन देखने की जरूरत नहीं है, उस सेशन को देखो सिर्फ। तो कॉन्स्ट भी सेम डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो इसको आपको वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम ही उसके अंदर वैल्यू मस्ट इनिशियलाइज करना होता है। आफ्टर दैट आप ना उसको अपडेट करोगे, ना आप उसको रीडिक्लेयर कर सकते हो। ओके, ये होता है कॉन्स्ट एंड इसका स्कोप है ब्लॉक लेवल। ओके, दैट्स इट, ये हो गया हमारा कीवर्ड्स इन ए जावास्क्रिप्ट। आफ्टर दैट हमने देखा था डेटा टाइप्स। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मतलब नॉर्मली प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव ऐसे दो डेटा टाइप्स। ठीक है, तो प्रिमिटिव मतलब प्री डिफाइंड, जो बिल्ट इन होता है। एंड नॉन प्रिमिटिव मतलब यूजर डिफाइंड, जो डिराइव हुआ है प्रिमिटिव सी। ओके, तो प्रिमिटिव मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास आता है नंबर, इंटीजर फ्लोट नहीं, जावास्क्रिप्ट में नंबर होता है। ठीक है, तो ये नंबर है, इसके अंदर आप दोनों डेटा स्टोर करो, फ्लोट इंटीजर। तो इंटीजर डेटा टाइप। आफ्टर दैट आपका स्ट्रिंग मतलब आप एक सिंगल वैल्यू स्टोर करते हो डबल कोट या सिंगल कोट में, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ये होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद आपका आता है बुलियन वैल्यू, ट्रू फॉल्स। देन नल। नल एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एक डेटा टाइप है जो आपको नल डेटा स्टोर करो, एंड उसका आप डेटा टाइप चेक करोगे तो ऑब्जेक्ट आता है, एंड एज पर एक्सपर्ट इज अ बग। ओके, देखो नल एंड एम्प्टी अलग अलग है, दिखाया था मैंने आपको। एंड देन अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करो बट उसके अंदर कुछ वैल्यू पास नहीं करो, या जो वेरिएबल मतलब इन केस को डिफाइन नहीं है एक्चुअली, तो आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आपको अनडिफाइंड मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट भी अनडिफाइंड, एंड उसका डेटा टाइप आप चेक करोगे टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करके, तो वो भी आपको अनडिफाइंड ही मिलता है। लास्ट सिंबल। सिंबल क्या करता है, सिंबल फंक्शन को कॉल करता है, ये एक्चुअली आपको यूनिक वैल्यू क्रिएट करने के लिए, यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए काम आता है। तो इसके अंदर आपको यूनिक होगा तभी ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है,
तो सिंबल फंक्शन को कॉल करता है एंड रिटर्न करता है यूनिक वैल्यू, जो ऑब्जेक्ट के अंदर भी काम आएगा आपको यूनिक आइडेंटिफायर वगैरह क्रिएट करने के लिए। ठीक है। लास्ट इसके अंदर था प्रिमिटिव के अंदर बिग इंट वगैरह। ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स: नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल। नॉन प्रिमिटिव एरे ऑब्जेक्ट। ओके, एरे ऑब्जेक्ट को हमने दो दो सेशंस कवर किया है, दो तीन। एरे ऑब्जेक्ट इज अ वेरी कोर कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, इंपॉर्टेंट। तो एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा इन अ सिंगल वेरिएबल। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप ऐसे एरे को डिफाइन करके डेटा पास कर दो। एंड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ जावास्क्रिप्ट। ओके। इसका इनिशियल पोजीशन जीरो होता है, तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है। ये होता है एरे। ऑब्जेक्ट इज अ इंटिटी हैविंग मेथड्स एंड प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसे स्टोर करके रख सकते हो की वैल्यू पेयर में। की वैल्यू डेटा, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ओके। सो ये हो गया हमारा यहाँ तक का पार्ट। क्लियर हो रहा है? ओके। डेटा टाइप्स के बाद यह आपको मैंने टेम्पलेट लिटरल का कॉन्सेप्ट बताया था। टेम्पलेट लिटरल। टेम्पलेट लिटरल्स मतलब आपको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का एक वे होता है, जैसे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। ठीक है, वो दिखा तो हमें। बिफोर दैट एक होस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया था। व्हाट इज होस्टिंग? होस्टिंग इज नथिंग बट वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल आफ्टर यूज, और वी कैन यूज अ वेरिएबल बिफोर डिक्लेरेशन। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको यूज करो पहले, कि कंसोल डॉट लॉग नेम करो एंड बाद में डिक्लेयर करो। ये पॉसिबल है var का यूज करके। ये var इज होस्टेड, मतलब मैं यहाँ स्टोर करो नेम के अंदर एबीसी, मैं उसको यूज भी करो एंड बाद में डिक्लेयर करो। मतलब होस्टिंग मतलब वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल आफ्टर यूज, और वी कैन यूज बिफोर डिक्लेरेशन। इसको बोलते हैं होस्टिंग। तो var इज होस्टेड एंड लेट कॉन्स्ट आर नॉट होस्टेड, उसको एरर आता है। इंटरव्यू क्वेश्चन है। होस्टिंग, वी कैन डिक्लेयर आफ्टर यूज और वी कैन यूज वेरिएबल बिफोर डिक्लेरेशन। ये बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का एक बिहेवियर है। जो आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन जाता है टू द करंट फंक्शन टॉप ऑफ द स्कोप। मतलब जब तक वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं करते हो तब तक यूज नहीं कर सकते हो। वेरिएबल टेम्परल डेड जोन में जाता है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताया था कि डेवलपर डजंट अंडरस्टैंड होस्टिंग, प्रोग्राम में कंटेंट बग्स। मतलब ये बेसिकली ये बोल रहा है कि जब आप किसी वेरिएबल को यूज करो ना, आप उसको सबसे पहले ना डिक्लेयर करो तभी यूज करो। उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट को स्ट्रिक्ट मोड में लेके जा सकते हो, यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड का यूज करके। ये क्या करता है? जब तक आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हो तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। यूज स्ट्रिक्ट। ओके। ये पॉइंट्स हमने कवर किया था। आफ्टर दैट ऑपरेटर्स। चलो फास्ट बताओ, ये बेसिक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मॉड डिवीजन, आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। अरिथमेटिक के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एक से वैल्यू कम एक से वैल्यू ज्यादा, प्री पोस्ट, ये होता है आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा बाद में वैल्यू अपडेट। पोस्ट मतलब प्री पोस्ट मतलब पहले वैल्यू मिलेगा उसको, एंड पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या करता है? राइट साइड का वैल्यू आपके लेफ्ट साइड में असाइन करता है, इक्वल टू। मतलब ये 10 वैल्यू आपका ए के अंदर में क्या करो? असाइन करो। उसके बाद प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। ये इनडायरेक्टली आप ए से लिख रहे हो। माइनस इक्वल टू मतलब ए के अंदर आप स्टोर करो ए माइनस बी। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर? असाइनमेंट के बाद इक्वालिटी, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू। क्या करता है ये? डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यू चेक करता है एंड ट्रू फॉल्स रिटर्न करके देता है आपको इक्वल है कि नहीं। एंड ट्रिपल इक्वल टू, वो डेटा टाइप भी चेक करता है एंड वो वैल्यू इक्वल टू है कि नहीं वो चेक करता है डेटा टाइप के साथ। ये होता है डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। उसके बाद कंपैरिजन, कंपेयर करता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब ये ऑपोजिट काम करता है, कि मैं बोल रहा हूँ नॉट इक्वल टू। ओके। मतलब रिटर्न ट्रू व्हेन कंडीशन बिकम फॉल्स एंड रिटर्न फॉल्स व्हेन कंडीशन बिकम्स ट्रू। वाइस वर्सा काम करता है, नॉट इक्वल टू। देन बिटवाइज, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट,
अनसाइन राइट शिफ्ट मतलब ये एक से वैल्यू क्या करता है, शिफ्ट करता है, जीरो राइट लेफ्ट वगैरह। ये बिटवाइज ऑपरेटर्स है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और। ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था उसका भी, राइट। देन लॉजिकल, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होगा मतलब वन वन होगा, वन मतलब ट्रू एंड जीरो मतलब फॉल्स। जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होता तब तक लॉजिकल एंड ट्रू रिटर्न नहीं करता। एंड और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तभी हमें चलेगा, मतलब यूजर को अलाउ करना है दोनों में से कोई भी एक ट्रू ना, तो यस ट्रू रिटर्न करता है। ये होता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। नॉट, यस ये आपको मैंने बताया था, ये वाइस वर्सा काम करता है, नॉट ऑपरेटर। क्लियर हो रहा है। ऑपरेटर के अंदर हमने सेकंड एक एडिशनल जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स को लर्न किया था, जो है हमारे टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर मतलब है अल्टरनेटिव टू इफ एल्स। जैसे आप इफ एल्स से इतना सारा कोड लिखने की जगह बेटर आप उसको सिंगल लाइन में लिख सकते हो। कैसे, कंडीशन ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, अदरवाइज कोलन के बाद वाला एल्स पार्ट, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। देन एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, एक्सपोनेंशिएशन, ये रिटर्न करता है पावर, डबल स्टार। ये सिमिलर टू मैथ डॉट पावर, आपने लर्न किया होगा मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर, वो सेम काम करता है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल, ओके। देन नलिश कोलेशिंग, क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क, ये क्या करता है ऑपरेटर, ये ऐसे आपको चेक करता है, रिटर्न फर्स्ट आर्गुमेंट इफ नॉट नलिश। नलिश मतलब नल और अनडिफाइंड। ये पहला आपका नल और अनडिफाइंड नहीं होगा तो इसको रिटर्न करके देता है आपका नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर। नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के फीचर्स है सब, ठीक है। तो अभी ये नल नहीं है ना तो इसको देगा, अब यार नल होगा तो जॉन को देगा, सेम। ये होता है नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर। देन टाइप ऑफ, देखा है हमने, जो आप इसके अंदर जो पास करे उसका डेटा टाइप रिटर्न करके देता है आपका टाइप ऑफ ऑपरेटर। आप किसी टाइप ऑफ चेक करोगे तो ऑलवेज वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग, ओके। ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू के लिए रहेगा। एंड असेसमेंट जो होने वाला है ना, वो आपका ये जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके ऊपर ही है। तो आप चेक करो आपका नॉलेज, एनालाइज करो जो आपने किया है वो कहाँ तक किया है आपने। तो यू गेट टू नो कि जो अभी तक आपने लर्न किया है वो कितना परसेंटेज आपका क्लियर है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो अभी तक हुआ है आपका 60-70% भी आपको क्लियर है ना, जो मैंने पढ़ा है, दैट्स इनफ फॉर यू इनिशियल लेवल पे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हर एक चीज मैंने सीखा वो आपको क्लियर होना जरूरी, बिकॉज आप चीजें फर्स्ट टाइम लर्न करो ना। रिएक्ट के लिए भी 60-70% क्लियर हुआ ना आपका, इनफ है वो, बहुत हो गया, ठीक है, इनिशियल लेवल पे। बाद में जब रिपीट करोगे ना तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगा कि यस ये ऐसा ही होता है, ठीक है। प्रैक्टिस से हो जाएगा। देन कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर प्लस, तो प्लस का यूज जावास्क्रिप्ट के अंदर मर्जिंग करने के लिए भी होता है, कॉन्कैट करने के लिए, मतलब एचटीएमएल के साथ डायनेमिक वेरिएबल्स, डायनेमिक डेटा। देन एडिशन भी कर सकते हो एंड आप पार्सिंग भी कर सकते हो। पार्सिंग मतलब स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, जो आपको मैंने कहा था प्लस का यूज करके आप कर सकते हो, राइट। नलिश वी आर यूजिंग बेसिकली, ये एक ऑपरेटर है। जब आपको ऐसा एक सिनेरियो आएगा कि लाइक आपके पास दो वेरिएबल्स है, दो डेटा आ रहा है, मतलब लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम यूजर ने नहीं पास किया है तो आपको रिटर्न करेगा लास्ट नेम। मतलब केस होगा ऐसा कि आपको फर्स्ट नलिश होगा आर्गुमेंट, मतलब सॉरी नलिश नहीं होगा तो उसको देगा, मतलब आपको इंपॉर्टेंट वो डेटा चाहिए बट वो नहीं होगा तो दूसरे को देगा। तो ऐसे आप वो रिटर्न करके देगा, आप ऐसे कंडीशन लगा के वो करोगे, वह उस केस में यूज होगा आपको। एक बेसिक एग्जांपल लिया मैंने, ओके। यस। देन कॉन्कैट करना, ऐसे कॉन्कैट कर सकते हो आप प्लस ऑपरेटर का यूज करके। वेरिएबल्स मतलब देखो एचटीएमएल के साथ डायनेमिक वैल्यू आपको प्रिंट करना है, कॉन्कैट कर रहा है, उसको बोलते हैं प्लस। और दूसरा वे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का, इसको बोलेगा आप टेम्पलेट लिटरल वे। तो टेम्पलेट लिटरल वे मतलब आपको एक एस्केप बटन के जो नीचे एक सिंबल होता है, एक बटन होता है, उसको बोलेगा आप बैकटिक। टिल्ड अलग होता है एंड बैकटिक मतलब ये वाला। तो इसका यूज करके आप एकदम इजीली मॉडर्न वे से क्या कर सकते हो, आप यार डायनेमिक वेरिएबल पास कर सकते हो डॉलर एंड करली ब्रेसेस के अंदर। ये होता है टेम्पलेट लिटरल वे, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का वे। इजी एंड सिंपल है, ये प्लस से कंफ्यूजन हो सकता है बट इससे तो नहीं होगा। इजी एंड सिंपल है एंड आगे यही यूज करेंगे मोस्टली, बैकटिक, ठीक है।
तो जस्ट कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस लिया था हमने बेसिकली, कि कब कॉन्कैट करेगा, कब प्रिंट करेगा, कब एडिशन होगा, कब सब्सट्रैक्शन होगा, ये आपको बताया था मैंने। ये हो गया। उसके बाद नॉट अ नंबर कब आता है, जब आप इनवैलिड ऑपरेशंस परफॉर्म करें तो ये नहीं आता है आपका नॉट अ नंबर। देन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एक होता है कंडीशनल एंड दूसरा होता है लूपिंग। कंडीशनल मतलब कंडीशंस चेक करता है, इफ एक कंडीशन, इफ एल्स दो कंडीशंस, इफ एल्स टू और मोर कंडीशंस। एंड उसके सिमिलर होता है आपका स्विच, बट वो इजी एंड बेटर वे रहेगा। इफ एल्स ऐसे करने से बेटर आप स्विच केस का यूज करो को करके आप मल्टीपल केसेस को एट द सेम टाइम हैंडल कर सकते हो। स्विच, उसके अंदर केसेस, ब्रेक कीवर्ड, डिफॉल्ट वगैरह ये सब पास करके आप काम करोगे। ठीक है। तो ये देखो, इफ एल्स इफ एंड स्विच मतलब मल्टीपल केसेस हैंडल करेगा। ठीक है। तो इफ में देखो एक कंडीशन चेक करता है, ट्रू होगा तो अंदर जाएगा, अदरवाइज एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। ये होता है हमारा इफ। या मैंने आपको प्रॉम्प्ट में बारे में बताया था, यूजर से डायनेमिकली डेटा लेना होगा। तो प्रॉम्प्ट क्या एक फंक्शन है, डायलॉग बॉक्स, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का टॉपिक था वो। ठीक है। एंड पार्सिंग करने के लिए पार्स इंट करो, या पार्सिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था। प्लस का यूज करो या नंबर का यूज करो तो पार्सिंग करेगा। ओके। तो ये हो गया इफ। इफ एल्स मतलब इफ ये होगा ट्रू तो अंदर जाएगा, अदरवाइज एल्स पार्ट, इफ एल्स। उसके बाद इफ एल्स दो से ज्यादा कंडीशंस आपको चेक करना है तो आप इसको यूज करोगे। देखो, तीन कंडीशंस ऐसे मतलब टू और मोर कंडीशंस। देन स्विच, ये देखो स्विच का काम क्या है। सबसे पहले आपको लिखना है, डेटा पास करना है स्विच। उसके बाद केस कीवर्ड का यूज करके आपको केस डालना है। एंड देन वो ट्रू हो गया तो अंदर जाएगा एंड ब्रेक करो आप उसको। एंड इसके अलावा कुछ होगा तो डिफॉल्ट। ये होता है स्विच का वर्किंग। ठीक है। स्विच के बाद हमने देखा था लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट्स मतलब सबसे पहले आता है आपका लूपिंग मतलब क्या। लूपिंग मतलब सेम कंडीशन को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होता। इसको बोलते हैं लूपिंग करना, इटरेटिंग करना। तो आपको व्हाइल लूप आता है, या डू व्हाइल, फॉर लूप, फॉर इन, फॉर ऑफ, फॉर ईच, मैप, एवरीथिंग हमने इन डेप्थ कवर किया। लास्ट वाले सेशन के अंदर हमने मैप एंड फॉर ईच देखा है। ठीक है। तो ये लूपिंग स्टेटमेंट्स है। लूपिंग, हाँ, इटरेट करने के लिए। तो व्हाइल का भी यूज करके करोगे ऐसे, इनिशियलाइज करो, कंडीशन चेक करो, प्रिंट करो एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करो, दैट्स इट। व्हाइल के अंदर नेस्टेड व्हाइल भी देखा था, टेबल वगैरह प्रिंट किया था, कुछ सम किया था, बहुत सारा काम किया था हमने। ठीक है। डायनेमिकली। लूपिंग के बाद आता है व्हाइल के बाद डू व्हाइल। व्हाइल डू व्हाइल सेम है, बट डू व्हाइल में सिंटैक्स चेंज है। एंड डू व्हाइल क्या करता है, एटलीस्ट एग्जीक्यूट वंस, मतलब कंडीशन रॉन्ग भी होगा तभी ये क्या करता है, वन टाइम एग्जीक्यूट करके बाद में कंडीशन चेक करता है। इसको बोलते हैं डू व्हाइल। बाकी सिंटैक्टिकली चेंज, बाकी काम सेम। देन फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है, इट्स द बेस्ट वे एंड इफिशिएंट वे, जो आप इजीली क्या कर सकते, सिंगल लाइन में आप लूपिंग स्टेटमेंट को लिख सकते हो। मतलब पहले डिक्लेयर करो, इनिशियलाइज करो, बाद में कंडीशन चेक करो, ये ट्रू होगा तो नीचे आएगा, बाद में इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन चेक, नीचे आएगा, प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट, कंडीशन चेक, ऐसे आपका काम चलता है फॉर लूप। इजी एंड बेटर। तो ऐसे आप मोस्टली फॉर लूप को यूज करोगे। देन नेस्टेड फॉर लूप मतलब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। जैसे नेस्टेड डू व्हाइल देखा हमने, नेस्टेड व्हाइल देखा, वैसे एक फॉर लूप के अंदर आपका दूसरा फॉर लूप। एंड यहाँ मैंने आपको बताया था फॉर लूप को है ना, आप अलग अलग वे से कैसे लिख सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चंस लाइक कि आप बाहर इनिशियलाइज करो एंड या सिर्फ सेमीकोलन लगा के आप उसको छोड़ दो। उसके बाद में कंडीशन नीचे चेक कर सकता हूँ। तो इनिशियलाइज अंदर किया, सेमीकोलन देना पड़ेगा उसको, या एम्प्टी छोड़ के मैं नीचे कंडीशन चेक कर रहा था। ओके। जस्ट एक एग्जांपल लिया था मैंने। ये हो गया हमारा लूपिंग स्टेटमेंट्स। उसके बाद फॉरिन। फॉरिन क्या करता है, की वैल्यू रिटर्न करके देता है आपके ऑब्जेक्ट के अंदर का एंड एरे के अंदर का की वैल्यू। ओके। उसके बाद फॉर ऑफ। फॉर ऑफ का रूल क्या है, वो इटरेबल होना जरूरी है एंड वो रिटर्न करके देता है उसके अंदर के वैल्यूज। फॉर ऑफ, राइट। फॉर इच क्या करता है, एरे एलिमेंट को इटरेट करके देता है, कॉल बैक फंक्शन को कॉल करके, मतलब ईच एरे एलिमेंट को कॉल बैक करके वन टाइम।
तो ये रिटर्न करते हैं आपको एरे एलिमेंट्स। ओके, जिसके अंदर हम फॉर ईच एंड मैप के अंदर हम फंक्शन पास करते हैं, राइट। एंड तीन पैरामीटर होता है आर्गुमेंट्स, वैल्यू, इंडेक्स, एरे। तो दोनों में डिफरेंस बताया था आपको, फॉर ईच वर्सेस मैप। फॉर ईच अनडिफाइंड रिटर्न करता है, ओके, एंड वो चेनेबल नहीं है, मतलब उसके अंदर हम और एरे मेथड यूज नहीं कर सकते फॉर ईच में। बट मैप इज अ बेटर वे, बेस्ट चॉइस, जिसके अंदर हम अदर अरे मेथड को भी यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद वो रिटर्न करता है न्यू एरे, इटरेट एरे एलिमेंट्स। ओके, ये होता है पार्ट। क्लिक हो रहा है लास्ट वाला सेशन? ठीक है, नहीं हो रहा होगा तो प्लीज रेफर दिस सेशन। ओके, लूपिंग स्टेटमेंट्स के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कोर कॉन्सेप्ट, फंक्शंस। अभी जो नेक्स्ट तीन टॉपिक में बता रहा हूँ इसको प्लीज फोकस से देखो। फंक्शन, एरे, ऑब्जेक्ट, ये हो गया, मतलब मोस्टली रिवीजन हो गया। बाकी इवेंट वगैरह डोम बोम इज वेरी बेसिक एंड इजी हो। बट पहले देखो फंक्शन। फंक्शन इज नथिंग बट ब्लॉक ऑफ कोड। इसको आप बंच ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स बोलोगे। आप एक बार लिखते हो एंड उसको रीयूज करते हो मल्टीपल टाइम्स, मतलब डिफाइन वंस एंड रीयूज मल्टीपल टाइम्स। मतलब एक फंक्शन को आप रीयूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स उसको कॉल करके। ओके, एंड वी कैन कॉल सेम फंक्शन मल्टीपल टाइम्स बाय पासिंग डिफरेंट आर्गुमेंट्स। मोस्टली फंक्शन को हम इवेंट पे ही कॉल करते हैं एंड इज अ जावास्क्रिप्ट बिकॉज इवेंट बेस होता है। तो देखो कैसे फंक्शन लिखने का, अब एकदम सिंपल, फंक्शन कीवर्ड एंड फंक्शन का नेम, उसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। करली ब्रेसेस के अंदर उसका ब्लॉक ऑफ कोड, एंड देन फंक्शन का नेम पास करके वो फंक्शन को करना होता है कॉल। ये होता है फंक्शन का एकदम बेसिक सिंटैक्स। देन हमने देखा था फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स क्या होता है। ओके, फंक्शन, पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स। पैरामीटर मतलब जब आप फंक्शन को डिफाइन करो, ये जो वैल्यू, इसको बोलते हैं फंक्शन विथ पैरामीटर्स। डायनेमिक वैल्यू पास कर सकते हो आप, फंक्शन को डायनेमिक कर सकते हो पैरामीटर पास करके। बिकॉज पहले हम स्टैटिक पास कर रहे थे ना, ऐसे डिक्लेयर करके। तो आप डायनेमिकली वैल्यू ले सकते हो पैरामीटर। तो फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम जो वैल्यू पास करते हो इसको बोलोगे पैरामीटर। एंड फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो एक्चुअल वैल्यू पास करोगे, जो पॉइंट किसको कर रहा है, इस पैरामीटर, मतलब ए के अंदर 20 जाएगा, बी के अंदर 5, तो ये इसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। तो फंक्शन विथ पैरामीटर्स which passing while function declaration, and arguments मतलब actual values pass when we call our function. Then return keyword, रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, ये वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, आउटसाइड द फंक्शन, इसको बोलते हैं कि रिटर्न कीवर्ड। एंड ये फंक्शन के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है, ठीक है। मतलब डेटा रिटर्न करने के बाद इसके आगे जितना भी कोड लिखो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, बिकॉज फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप करता है आपका रिटर्न कीवर्ड। एंड ये वैल्यू रिटर्न करता है आउटसाइड द फंक्शन, एग्जीक्यूट करता है फंक्शन के बाहर, ठीक है। मतलब आपको डेटा रिटर्न करना है तो ओके, आप उसको बाहर एग्जीक्यूट यूज कर सकते हो। ये हो गया रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड के बाद यह आपको मैंने रेस्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे। तो देखो डिफॉल्ट पैरामीटर मतलब क्या, ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटर मतलब आपने पैरामीटर तीन पास किया है, एंड जब आप आर्गुमेंट पास करो तो आपने सफिशिएंट आर्गुमेंट पास नहीं किया फंक्शन कॉलिंग के टाइम। तो उस टाइम आपको इस केस में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, इसके लिए हम हैंडल करने के लिए हम उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके रखते हैं। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। मतलब आपने एक भी आर्गुमेंट पास नहीं किया ना फंक्शन कॉलिंग के टाइम, तो इसके अंदर जीरो जीरो जाएगा। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। बट अभी आपने पैरामीटर तीन पास किया है एंड आर्गुमेंट्स भेज रहे हो आप 10, मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल भेज रहे हो। तो इस केस को आप हैंडल कैसे करो, इसके लिए आपके पास है आर्गुमेंट्स एंड रेस्ट पैरामीटर। ये जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है रेस्ट पैरामीटर। क्या है वो, आपने आर्गुमेंट भेजा है, पैरामीटर भेजा है तीन, एंड आप आर्गुमेंट्स कॉल करो एक्स्ट्रा, तो जावास्क्रिप्ट इसको इग्नोर करता है, कोई एरर नहीं आता। ओके, तो अभी मतलब एरर नहीं आता, मतलब ये तीनों का काम होगा सिर्फ 20 30 50 इसका एडिशन होगा, एंड बाकी तीन के अलावा जो है ना उसको जावास्क्रिप्ट इग्नोर करता है। बट इसको आपको हैंडल करने के लिए हमारे पास आता है आर्गुमेंट्स एंड रेस्ट पैरामीटर। व्हाट इज आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कंप्लीट डेटा रिटर्न करके देता है, कंप्लीट एरे एलिमेंट्स।
मतलब जितने भी वैल्यू अपने पास क्या वो रिटर्न करके देता है। ओके, ठीक है। तो देगा, उसने रिटर्न करके दिया आप, तो उसको हमने फॉर लूप का यूज करके या फॉर ऑफ का यूज करके हमने उसको इटरेट किया था, उसके अंदर का एक एक वैल्यू क्या किया था, बाहर एक्सट्रैक्ट किया था, इटरेट किया था, एंड देन उसको हमने एक सम किया था। बिकॉज मुझे उस टोटल जो वैल्यू पास किया ना उसका मुझे सम करना था, तो मैंने उसको एक्स्ट्रा वैल्यूज को आर्गुमेंट से हैंडल किया। आर्गुमेंट्स कंप्लीट डेटा रिटर्न करता है, बट ये प्योर एरे रिटर्न नहीं करता, होल एरे रिटर्न करता है, मतलब कंप्लीट वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक। और इसको हमने सम का यूज करके उसको हमने सम प्रिंट किया था, ये था हमारा बेसिकली आर्गुमेंट्स। तो फिर रेस्ट पैरामीटर क्या करता है, सेम काम करता है, बट रेस्ट पैरामीटर रिटर्न करता है सिर्फ रेस्ट वैल्यू। रेस्ट मतलब जो एक्स्ट्रा वैल्यू अपने पास किया ना, मतलब अभी यहाँ ए बी सी है, तो इसके अंदर का ए के लिए 10, बी के लिए 20, सी के लिए 30 जाएगा, बट ये उसको रिटर्न नहीं करेगा, ये सिर्फ एक्स्ट्रा वैल्यू को रिटर्न करता है। रेस्ट पैरामीटर मॉडर्न फीचर है जिसको इंडिकेट करते हैं हम ट्रिपल डॉट से, प्योर एरर रिटर्न करता है वो। ठीक है, तो इसको ऐसे आपको पास करना होता है लास्ट में हमेशा, ये होता है रेस्ट पैरामीटर। तो इसको हमने फॉर लूप का यूज करके, लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करके हमने इटरेट करके उसके अंदर उसका सम कैलकुलेट किया था। ये हो गया हमारा यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स। देन फंक्शन को लिखने के वेज, वे ऑफ राइटिंग। तो ये नॉर्मल, वेरिएबल एक्सप्रेशन। वेरिएबल एक्सप्रेशन मतलब आप फंक्शन को ट्रीट करो एज अ वेरिएबल, तो आप ऐसे कीवर्ड भी लिखो, फंक्शन को नेम भी दो, ये हो गया वेरिएबल एक्सप्रेशन। देन उसके बाद क्या था, एनोनिमस। एनोनिमस मतलब फंक्शन को नेम नहीं है, फंक्शन का सिर्फ कीवर्ड रहेगा, ये होता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन मतलब नो नेम टू द फंक्शन, क्लियर। एंड उसके बाद आपका आता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन इज अ मॉडर्न वे टू वे ऑफ राइटिंग योर फंक्शन। इसको आप लैम्बडा फंक्शन बोलो, फैट एरो फंक्शन बोलो, या एरो फंक्शन बोलो। ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का एक फीचर है जो मोस्ट इफिशिएंट एंड इजी वे से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को लिख सकते हो, इजीली रीडेबल, इजीली राइटेबल। ओके, ना आपको यह फंक्शन कीवर्ड है, ना आपको फंक्शन को नेम देना है, सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करो एंड पैरेंथेसिस लगा के आप यहाँ टेंस टू एंड ब्लॉक ऑफ कोड। ये होता है हमारा फंक्शन लिखने का वे, क्लियर। एंड इसके अंदर आपको बाइंड करने की भी जरूरत नहीं, दिस कीवर्ड इसको बाय डिफॉल्ट एक्सेस होता है। ये होता है एरो फंक्शन। ठीक है, उसको सिंगल लाइन में भी लिखो चलेगा, आपने उसको रिटर्न कुछ करो तो करली ब्रेसेस दो, या करली ब्रेसेस मैंने नहीं दिया था, द रीजन इज कि हम कुछ रिटर्न नहीं करे तो देने की भी जरूरत नहीं। तो देखो एक सिंगल लाइन में कोड हो रहा है आपका। ओके, देन आपको यहाँ पैरेंथेसिस भी देने की जरूरत नहीं जब आपके पास सिंगल पैरामीटर होगा, तो ये होता है मॉडर्न फीचर, एरो फंक्शन। ठीक है, उसके बाद कॉल बैक। कॉल बैक से पहले आपको मैंने बताया था कि होस्टिंग, नॉर्मल फंक्शन होस्टेड है। ओके, अभी आपको समझ आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। नॉर्मल फंक्शन होस्टेड है मतलब पहले कॉल करो बाद में डिक्लेयर करो, चलेगा। बट अदर फंक्शंस आर नॉट होस्टेड। कॉल बैक, सॉरी, आपका फैट एरो फंक्शन, एनोनिमस, वेरिएबल एक्सप्रेशन, दीज आर नॉट होस्टेड। ओके, तो अभी आता है हमारा व्हाट इज लाइक सिंक। का सिंक, सबसे पहले सेल्फ इनवोकिंग मतलब नो नीड टू कॉल दैट फंक्शन, ऐसे आप कॉल करते हो, इसको बोलते हैं सेल्फ इनवोकिंग फंक्शन। ठीक है, सेल्फ इनवोकिंग के बाद फंक्शन को एज अ वेरिएबल भी ट्रीट कर सकते हो आप, मतलब कॉल किया एंड उसका एज अ वेरिएबल में एडिशन करो, तो फंक्शन ट्रीट लाइक अ वेरिएबल, ये भी पॉसिबल है। देन लास्ट में हमने देखा था कॉल बैक। व्हाट इज कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो सी गाइस, हम पहले आज एक एरे तक हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट तक। देन नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, एरे से आगे जाएंगे, ठीक है। बिकॉज वन टाइम सब होगा तो इट्स लाइक लाइक बोरिंग भी हो जाएगा आपको, यानी समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटर वे थोड़ा दो पार्टीशन में हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो बेटर आपके लिए भी रहेगा। ठीक है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है कवर करूंगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा बट हो जाएगा, बट वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। बेटर वे एक फर्स्ट पार्ट ऐसे दो पार्ट में जावास्क्रिप्ट को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा एंड आपके लिए थोड़ा फ्रूटफुल रहेगा। ओके, वन शॉट हम कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा फास्ट भी हो जाएगा and आपको थोड़ा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट तक देखेंगे आज का पार्ट, एंड नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम आगे वाला इजी है, वो एक हाफ एन आवर में ही कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ तक का देखो वे प्रॉपर,
तो देखो एक कॉल बैक, सॉरी सिंक असिंक, सिंक्रोनस मतलब आपका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जावा बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होता है। ओके, मतलब इस टाइम टेकिंग एक्चुअली। असिंक मतलब ये आपके ऑपरेशंस को ब्लॉक नहीं करता है, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं होता, या पैरेलल कॉन्करेंटली एग्जीक्यूशन चलता है। मतलब आपके दो फंक्शन है, तो ये फर्स्ट वाले के अंदर कुछ एपीआई कॉल हो रहा है, कुछ बैकएंड का ऑपरेशन हो रहा है, तो ये उसको सिर्फ रिक्वेस्ट भेजेगा एंड उसके एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करते रखेगा। जब रिस्पॉन्स आएगा तब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। तो इसको बोलते हैं असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। तो इसको करने के लिए बहुत सारे वेज है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए कॉल बैक, प्रोमिसेस, असिंक अवेट। ओके, ये चीजें आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो कॉल बैक देखा है हमने, सेट इंटरवल ये भी देखा है। जस्ट ये सिंक असिंक क्या करता है वो हम रिएक्ट के पार्ट के अंदर वो आएगा आपको, ठीक है। प्रोमिसेस, देन कॉल बैक मतलब आई विल कॉल बैक, मतलब एक फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करते हो। कैसे? एज अ आर्गुमेंट पास करके। ओके, दैट इज वन फंक्शन एग्जीक्यूट आफ्टर अनदर फंक्शन फिनिश देयर एग्जीक्यूशन। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश होने के बाद कंप्लीट होता है, इसको बोलते हैं कॉल बैक। ठीक है। तो कैसे पास करना होता है मैंने आपको दिखाया था। ये ग्रीट फंक्शन है। तो इसको मैंने मैसेज के अंदर एग्जीक्यूट किया था। कैसे? पहले पैरामीटर पास किया, उसको कॉल किया एंड एज अ आर्गुमेंट मैंने ग्रीट को पास किया था। इस मैसेज फंक्शन को कॉलिंग के टाइम मैंने ग्रीट को, इसको एज अ आर्गुमेंट पास किया था, इस फंक्शन को। इसे हमने अलग अलग एग्जांपल देखा था, पैरामीटर रिटर्न वगैरह करके। सिंक कॉलबैक फंक्शन के बाद हमने नेस्टेड कॉलबैक देखा था। नेस्टेड मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, ऐसे अलग अलग फंक्शंस एग्जांपल के थ्रू हमने कवर किया था। ये हो गया नेस्टेड। ओके, तो अभी हम देखते हैं एरे। ओके, आज अरे देखेंगे and बाद में वो ऑब्जेक्ट वगैरह स्ट्रिंग, वो बेसिक बेसिक है। बट पहले एरे देखो। एरे इज अ collection of similar or different type of element. Array is a special type of object in a JavaScript. ठीक है। तो एरे के अंदर आप एनी टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो सिंगल वेरिएबल में। एक्सेस करने के लिए नंबर इंडेक्सिंग होता है एंड स्टार्ट होता है इसका इंडेक्सिंग जीरो से। तो एरे को क्रिएट करने के बहुत सारे वेज है। एक है लिटरल वे, जो रेगुलर यूज करते हो, एंड दूसरा होता है उसका इंस्टेंस, न्यू कीवर्ड का यूज करके, न्यू एरे। इसको बोलते हैं क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ एन एरे। ओके, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट एरे क्रिएट करने का। उसके बाद एरे को इटरेट कैसे करते हैं, तो फॉर लूप से भी कर सकते हो, फॉर ऑफ से भी किया था हमने एंड फॉर इन से भी किया था। ओके, अभी फॉर ऑफ क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करके देता है, वो इटरेबल होना जरूरी है। इटरेबल होना जरूरी है मतलब उसको इंडेक्सिंग होना जरूरी है, तभी फॉर ऑफ चलेगा। फॉर इन के लिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए भी चलता है एंड एरे के लिए भी चलता है। ओके, एंड हमने फॉर ऑफ से एरे को तो इटरेट कर रहे थे हम, बट ऑब्जेक्ट को भी किया था। कैसे? कैसे किया था ऑब्जेक्ट को इटरेट? फॉर ऑफ से, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो इंडेक्सिंग नहीं होता। गुड। एंट्रीज मेथड का यूज करके पहले उस ऑब्जेक्ट को हमने एरे में कन्वर्ट किया था एंड देन वो चलेगा। देन एक डायनेमिकली एम्प्टी एरे क्रिएट करके कुछ वैल्यू पास कर रहे थे, लॉजिकल एग्जांपल। अब देखो एरे के मेथड्स क्या क्या देखा था। सबसे पहले एरे के मेथड्स, तो एरे के मेथड्स सबसे पहले बेसिक एरे मेथड्स आप देखोगे तो हमारा सबसे पहले था पुश। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सी, सॉरी ये सेकंड पार्ट है। ये देखो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। सबसे पहले आपका एरे के अंदर आपका पुश मेथड आता है। पुश क्या करता है, आपको लास्ट वाले इंडेक्स पे एलिमेंट ऐड करना होगा तो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आपका पुश मेथड, लास्ट वाले इंडेक्स पे ऐड करेगा। पॉप क्या करता है, लास्ट वाले इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव करता है। तो पुश बेसिकली ऐड करता है लास्ट इंडेक्स पे, ओरिजिनल को मॉडिफाई करेगा एंड रिटर्न करता है लेंथ ऑफ अरे। बिकॉज आपने ऐड किया है ना, तो लेंथ रिटर्न करता है पुश। ये हो गया लास्ट वाले इंडेक्स पे। अभी पॉप क्या करता है, लास्ट वाले इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव करता है, पॉप, एंड वो रिटर्न करता है जो एलिमेंट आपने रिमूव किया है उसको। तो ये हो गया पुश पॉप। उसके बाद अनशिफ्ट एंड शिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता है, स्टार्टिंग वाले इंडेक्स पे ऐड करता है। ओके, अनशिफ्ट एंड पुश सेम, मतलब अनशिफ्ट स्टार्टिंग पे ऐड करेगा एंड पुश लास्ट पे। उसके बाद शिफ्ट क्या करता है, स्टार्टिंग वाले इंडेक्स को रिमूव करता है।
तो पुश लास्ट वाले इंडेक्स को एलिमेंट ऐड करता है, पॉप रिमूव करता है, अनशिफ्ट स्टार्टिंग वाले इंडेक्स पे ऐड करता है, अनशिफ्ट रिमूव करता है। ये हो गया आपका पुश पॉप अनशिफ्ट शिफ्ट। पहले लेंथ चाहिए आपको एरे का, तो लेंथ प्रॉपर्टी, ओके। बट अभी आपको एक स्पेसिफिक पोर्शन रिमूव करना है। अभी ऐसे स्टार्टिंग एंडिंग पे चल रहा था, बट आपको एक स्पेसिफिक पोर्शन यहाँ से यहाँ तक मुझे रिमूव करके दो। तो ये करने के लिए आपको मल्टीपल एलिमेंट ऐड रिमूव करने के लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है स्प्लाइस, जो ओरिजिनल को मॉडिफाई करेगा। ओके, सिंपल है ना, ऐड रिमूव कर रहा है मतलब ओरिजिनल को मॉडिफाई करेगा, और वो रिटर्न करता है जो एलिमेंट आपने रिमूव किया है उसको। तो इसका सिंटैक्स कहाँ से स्टार्ट करना है एंड कितने एलिमेंट रिमूव करना है, तो ये होता है स्प्लाइस। ओके, तो ये आपने स्टार्टिंग पास किया एंडिंग पास नहीं किया, तो ये रिटर्न करेगा आपको कंप्लीट एरे को एम्प्टी करेगा, इसके आगे वाले जहां से स्टार्ट किया आपने वहां से आगे। स्लाइस इज सिमिलर टू सबस्ट्रिंग सब एसटीआर, सिंटैक्टिकली, सिंटैक्टिकली सेम है, बाकी काम कंप्लीटली अलग अलग है। मतलब सब एसटीआर के अंदर वो एक्सट्रैक्ट करके देता है एक्चुअली, स्प्लाइस का काम अलग है, बट मैं सिंपल सिंटैक्टिकली सिमिलर बोल सकता हूँ। देन स्लाइस, स्लाइस मतलब वो आपको जैसा मैंगो स्लाइस, जैसे स्लाइस मतलब वो आपको कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है, स्लाइस। ओके, वो कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है आपको। यस, या देखो, परफेक्ट एक चिट शीट उन्होंने दिया है मनोज ने। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर किया है हमने, ठीक है। फाइंड, ट्विस्टिंग, स्लाइस, स्प्लाइस, इजर ए, फ्रॉम, फील, सब, एवरी, देखो ईच एंड एवरी पॉइंट हमने कवर किया था इसके अंदर, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ एवरीथिंग कवर हुआ है। तो अब यहाँ देखो, आप उस चीट शीट को देख सकते हो, मनोज ने फॉरवर्ड किया। तो अब देखो स्लाइस, स्लाइस क्या एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है मतलब ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करता हूँ, ये न्यू एरे रिटर्न करके देता है, इसके अंदर का एक स्लाइस देता है आपको, ठीक है। देन स्लाइस इज सिमिलर टू सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग स्ट्रिंग के लिए चलता है, सिर्फ निगेटिव इंडेक्स अलाउ नहीं, यू नो, ये देखा है आपने, ठीक है। देन एट मतलब उस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स मतलब उस एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट ऑकरेंस पे तो इंडेक्स, दो रिपीट होगा लास्ट वाले का इंडेक्स देखना है तो लास्ट इंडेक्स ऑफ। इसके बाद सेकंड पार्ट एरे मेथड का, इसके अंदर सबसे पहले देखा था हमने इज एरे, मतलब वो एरे के लिए चेक करेगा एंड ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। एरे को रिवर्स करना है तो रिवर्स मेथड, एरे के अंदर आपको स्टैटिक डेटा फिल करना है तो फिल मेथड, स्टार्टिंग टू एंड। आपको ऑब्जेक्ट करने का कीज चाहिए, कीज मतलब इंडेक्स, तो कीज, एंट्रीज मतलब की वैल्यू, इंडेक्स एंड वैल्यू देगा, कीज एंट्रीज। तो इसको हमने फॉर ऑफ का यूज करके इटरेट किया था कीज एंड एंट्रीज का यूज करने के बाद। ओके, आफ्टर दैट एरे को सॉर्ट कर रहे हैं तो सॉर्टिंग मेथड, एरे को सॉर्ट करना है मतलब अल्फाबेटिकली ये सॉर्ट करता है। ओके, नंबर को सॉर्ट नहीं करता, वो करता है, बट ये कैसे करता है, 1 2 3 4, मतलब यहाँ 1 आएगा तो 10 आएगा, 100 आएगा, उसके बाद 20 23 25 ऐसे आएगा, मतलब ये नंबर वाइज करता है, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, प्रॉपरली चाहिए। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन पास किया था इस सॉर्ट के अंदर, इसको बोलते हैं कंपेयर फंक्शन। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों वे से आप सॉर्टिंग कर सकते हो नंबर को भी। तो सॉर्ट मेथड, एरे को रिवर्स करना है तो रिवर्स मेथड, उसका लॉजिक भी देखा था हमने, राइट। ये सारे एरे के लिए चेक करेगा। देन एरे को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, सबसे पहले आपका आता है टू स्ट्रिंग मेथड एंड दूसरा आता है आपका ज्वाइन मेथड। दोनों सेम काम करता है, बट ज्वाइन में आप सेपरेटर लगा सकते हो। देन फिल, स्टैटिक डेटा फिल करता है स्टार्टिंग टू एंड एंड रिटर्न करता है मॉडिफाई एरे, ओरिजिनल को मॉडिफाई करता है। इंक्लूड वो प्रेजेंट के लिए चेक करेगा, ट्रू फॉल्स देगा। वैल्यू ऑफ, ये बाय डिफॉल्ट मेथड है एरे का, मतलब एज इट इज एरे को रिटर्न करके आपको देता है। वैल्यू ऑफ मेथड मतलब आपको इंटीरियर क्वेश्चन ये कर सकता है कि मुझे एक एरे का एक मेथड यूज करके दिखाओ जो एज इट इज एरे को रिटर्न करके देगा। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वैल्यू ऑफ, कीज एंट्रीज बताया मैंने अभी, वो इटरेटर रिटर्न करके देता है। तो अब हमने उसको फॉर ऑफ का यूज करके उसके अंदर के डेटा को गेट किया था, बेसिक एग्जांपल था। अब एडिशनल मैंने आपको यार टच दिया था थोड़ा, फिल्टर एंड फाइंड, इसका सेशन होगा हमारा। ये क्या करता है, डेटा को फिल्ट्रेट करके देता है मल्टीपल एलिमेंट्स, फिल्टर एंड फाइंड। मतलब ये क्या करता है, इसके अंदर में एक फंक्शन पास करते हैं
और उस फंक्शन के अंदर कुछ कंडीशंस होता है, टेस्ट केसेस होता है, उसके हिसाब से आपको डेटा फिल्ट्रेट करके देता है। फिल्टर मल्टीपल डेटा देता है एंड फाइंड एक ही एलिमेंट को देता है। ओके, मतलब आपको अभी एक इलेक्शन है, तो आपको वोटर का डेटा आपके पास आ गया, आपके पास उनका आईडी एंड ई आधार पैन आ गया, तो वहां से आप चेक करो क्योंकि जिसका एज है ना 18 से ग्रेटर है ना, वो डेटा मुझे उस यूजर को, उस वोटर का डेटा मुझे दो, 18 से ग्रेटर है। तो फिल्टर क्या करेगा, मल्टीपल यूजर का देगा, जितने भी है उतने। फाइंड क्या करता है, सिर्फ एक यूजर का 18 से आगे मिला ना, वो डेटा आपको रिटर्न करके देगा एक इलेमेंट। फिल्टर फिल्ट्रेट करके देता है मल्टीपल डेटा वैल्यूज, ये होता है फिल्टर फाइंड। सम एंड एवरी, ये भी सेम काम करता है, कंडीशन ही चेक करता है जो आपने फंक्शन के अंदर पास किया है, कुछ टेस्ट केसेस के साथ, बट ये रिटर्न करके देता है बुलियन वैल्यूज सिर्फ, दैट्स इट। ओके, एंड देन रिड्यूस, मतलब ये आपके मल्टीपल वैल्यू को रिड्यूस करके देता है सिंगल वैल्यू, रिड्यूस करता है सिंगल वैल्यू में। ओके, ये क्या होता है बेसिकली, वर्किंग होता है रिड्यूस मेथड, रिड्यूस राइट, रिड्यूस शिफ्ट। मतलब बेसिकली आप इसका एग्जांपल लोगे, तो फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स है, तो इसको आपको क्या करना है, एक सिंगल एक उसका सम करना है, बेसिक छोटा एग्जांपल। तो आप उसको रिड्यूस करोगे एक वैल्यू में, ठीक है। मतलब आपके पास एक डिपॉजिट अमाउंट है, विदड्रॉ अमाउंट है, या वॉट एवर, क्रेडिट डेबिट, तो इसको आप एक बैलेंस मतलब एक रिड्यूस करोगे सिंगल वैल्यू में। ओके, ऐसे बेसिकली एक काम होता है, इसका एग्जांपल आगे देखेंगे। ओके, और इजी वे से उसके बाद ये एरे ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे, एंड उसके अंदर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट एरे एंड उसके अंदर ऑब्जेक्ट, ऐसा डेटा होता है। दैट्स इट। फ्रॉम मतलब ये क्रिएट करता है न्यू एरे। ओके, रिटर्न करता है न्यू एरे लाइक फ्रॉम एरे ऑब्जेक्ट। फ्लैट, ये आपके नेस्टेड एरे को एक एरे के अंदर कन्वर्ट करता है, फ्लैट मेथड, फ्लैट करता है एरे। दैट्स इट। ये हो गया हमारा एरे के अराउंड 25 मेथड्स हमने कवर किया है, ठीक है। तो इसके अलावा अभी एरे के अंदर कुछ भी नहीं है, जो अभी उन्होंने शेयर किया ये देख सकते हो, टोटल मेथड्स। ओके, अराउंड 25 मेथड्स, 25 to 30 मेथड्स, मेथड्स हमने एरे के कवर किया है, ठीक है। तो अब इसको एक बार रिवाइज करो, अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा एंड आपको इजीली समझ आएगा कि एक्चुअल काम होता कैसे, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर यहाँ तक। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। ओके, सो ये हमारा हो गया यहाँ तक का पार्ट। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं उसके मेथड्स। देन उसके बाद स्ट्रिंग के मेथड्स, इवेंट के चार टाइप्स, माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट्स, आफ्टर दैट आपके फॉर्म के इवेंट्स, विंडो के इवेंट्स, कैसे काम करता है ये जस्ट इतना टाइम नहीं लगेगा बट इजी है, सिंपल है। माउस के इवेंट्स मतलब माउस पे, कीबोर्ड के कीबोर्ड पे, फॉर्म के इवेंट्स विंडो इवेंट्स। देन हमने देखा डोम, बूम कॉन्सेप्ट, डोम के मेथड्स देखा हमने कि डेटा फेच कैसे करना होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, टैग नेम, बाय नेम, ये होता है डोम के मेथड्स। डोम क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, एक ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, आपकी एचटीएमएल का एक हायरार्की होता है। ओके, तो ये डोम मेथड्स एंड उसके प्रॉपर्टीज तो बहुत सारे देखा हमने, ठीक है। कि डेटा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपका, इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट, आफ्टर दैट आपका क्लास लिस्ट, उसके ऐड रिमूव टॉगल कर सकते हो आप, एट्रीब्यूट गेट करना, सेट करना, ठीक है। बेसिक चीजें इंटरेस्टिंग था, क्रिएट एलिमेंट, रिप्लेस चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड। ओके, देन बूम ऑब्जेक्ट देखा था कि उसके मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज देखा था, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, हिस्ट्री देखने के लिए, और ये बहुत सारे फंक्शनलिटी आप यहाँ से कर सकते हो। आपकी कॉपी फंक्शनलिटी होगा, जो लोकेशन चाहिए तो ये सब यहाँ से होगा। देन डेट ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट। ओके, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, यू नो कैसे वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे दो चार टॉपिक्स है हमारे बेसिक, ठीक है। तो ये आप हम इसके अंदर आगे हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके, ऑब्जेक्ट को देखना है या बाद में देखना है? तो कोर जावास्क्रिप्ट हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, बाकी बेसिक है, स्ट्रिंग, इवेंट, इवेंट्स आपके एंड डोम बोम कॉन्सेप्ट, एक छोटा पार्ट है वो कवर हो जाएगा। अभी देखना है ऑब्जेक्ट को या नेक्स्ट पार्ट में?
कंटिन्यू, ठीक है, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट पार्ट, नो वरीज, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम उसको देखें, ठीक है। अभी नहीं तो नेक्स्ट तो देखना है, बट उसको आप प्रिपेयर करो ऑब्जेक्ट के मेथड्स, बिकॉज जो टेक्निकल असेसमेंट है वो आपका, ठीक है। तो बेटर क्या करेंगे हम, मंडे को इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, एंड देन उसी टाइम आपका एक असेसमेंट हमें लेना है, ठीक है। जो असेसमेंट देंगे उनके लिए मैं रिएक्ट के लिए अलाउ करने वाला हूँ, ठीक है। सो डोंट प्लीज असेसमेंट लो, तो एटलीस्ट ये समझ आएगा आपको कि रिएक्ट के लिए आप कितना प्रिपेयर, ठीक है। हमें स्कोरिंग से कोई मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट टेस्ट तो करो नॉलेज, बट आपको समझ आएगा कि आपका एलिजिबल आप कितना अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। एंड प्लीज जिनका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा तो प्लीज कंप्लीट करो, ठीक है। यस, कोई क्वेश्चन है आपको? कैन यू प्लीज शेयर द जावास्क्रिप्ट नोट्स फोल्डर लिंक? अथर्व, एवरीथिंग इज शेयर ऑलरेडी। ओके, ये डेटा ऑलरेडी शेयर है, ठीक है। आपके पास नहीं होगा तो मैं शेयर करता हूँ। ओके, एंड जो बाकी आशुतोष अथर्व, आपका मे बी ऑफर लेटर आपको आपके डिपार्टमेंट के पास वो आपको आज डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी आपको हो जाएगा। असेसमेंट मोबाइल, यस यस, असेसमेंट आपका एक्चुअली आपने दिया है वो, बट उसके अंदर थोड़ा मैंने 2-4 क्वेश्चन ऐड किया है। बट आप प्रिपेयर करो अच्छे से, बिकॉज आपका वहाँ स्कोर भी इतना ये नहीं था, ठीक है। बट अभी आप और बेटर वैसे प्रिपेयर करके दो, ठीक है। यहाँ तक करो, ऑब्जेक्ट को एक बार रिवाइज करो, बाकी इवेंट्स डोम बोम ये मोस्टली बेसिक बेसिक है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप देखो। मेजर पार्ट हमारा अभी रिवाइज हुआ है, हम उसको भी आगे वाला पार्ट एक सेकंड पार्ट में रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो देन वी आर रेडी टू नेक्स्ट मूव, जो है हमारा डेस्टिनेशन रिएक्ट, ठीक है। तो ये अच्छे से रिएक्ट को भी एक वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, इसको भी अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। यस, सो बी रेडी फॉर दैट, एंड आगे से सेशन मिस नहीं करना, ठीक है। मंडे को पहले वो डिस्कस करेंगे, देन थोड़ा एक गैप रहेगा, टास्क वगैरह थोड़ा करके हम रिएक्ट को स्टार्ट करेंगे एकदम प्रॉपर वे से, ठीक है। यस, थैंक यू, यू कैन लीव द मीटिंग, ओके। हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल वीकेंड।